आपको आज शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया। क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं केवल डेटा के बारे में बात करूंगा। जी, आपके समय है 4 मिनट, 4 मिनट्स। राजनीतिक चर्चा है और इसमें जो सच्चाई है वो इस सदन में आने नहीं वाली। आप पूछते रहेंगे, वो जवाब नहीं कभी देने वाले, तो इस बात को छोड़ दीजिए आप। पहलगाम और सिंदूर की चर्चा क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि ऐसा हादसा पहलगाम में दोबारा न हो, इसीलिए हो रही है। और सिंदूर की कि भाई क्या हमारे पास इतनी शक्ति है कि पाकिस्तान हम ध्वस्त कर सकते हैं, इसीलिए बहस हो रही है। तो मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। नड्डा साहब बैठे हुए हैं यहां। अक्टूबर 2024 में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह addressed the Indian Air Force declining squadron strength, which had reached 31 squadrons, the lowest since 1965. Lowest since 1965. The Indian Air Force is currently operating with 31 squadrons, the lowest count since 65 when India was engaged in a war with Pakistan. We are committed to fighting with whatever we have. This is the state of the Air Force. We are committed to fighting with whatever we have while prioritizing the maintenance of current assets and ensuring personnel are properly trained. This is his concern in 2024. फिर क्या हुआ? आपने Indian Air Chief again said, at the moment we are very badly off. I'm not saying this. At the moment we are very badly off in terms of numbers. And the numbers that have been promised are also coming in very slow time, making a case for boosting production rate of fighters. He said that an in-house study conducted by IAF showed that it must induct 2 fighter squadrons every year to cater to the numbers needed. The existing have fleets which will be phased out. Now, what is that existing fleet that is being phased out? Your MiG-21 being phased out. Your MiG-29 being phased out. Your 2000 Mirages being phased out. So what are you left with? Su-30 MKI. Su-30 MKI is what you're left with. And the Rafale aircraft is a 4.5 generation aircraft. The fact is that China is now going to launch a 6th generation aircraft just now in 2025. We are looking for a 5th generation aircraft in 2035. Because the AMCA aircraft will be ready, prototype in 2028, will be in production in 2035. What will we do by then? And this, I'm not saying this. If you are so much concerned about the defense of our country, what have you done in the last 11 years while you were sitting in power? You must answer that. There is no point blaming each other कि वो तो सवाल पूछेंगे और आप कहेंगे हम नहीं बताएंगे। ये तो आपकी राजनीति है। This is your राजनीति। दूसरी बात, एक और बात बताता हूं। HAL ने LCA एयरक्राफ्ट का गठन सोचा था 1984 में। 2001 में अभी तक जहाज तक बना नहीं और 2025 हो गए, एक जहाज नहीं आज तक बना। एक जहाज नहीं, जो हमने कंसेप्चुअलाइज किया था 1984 में। आप क्या कर रहे हो? दूसरी बात, तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान के पास, हमारे पास तो ये 31 स्क्वाड्रन फेजिंग आउट के बाद 29 रह जाएंगे, और पाकिस्तान आज के दिन उनके पास 25 स्क्वाड्रन है, तो लगभग बराबरी है। और साथ साथ में 133 स्क्वाड्रन चीन के हैं। साहब आप मुझे नहीं, आपका समय समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। मैं बैठ जाता हूं। आपका समय समाप्त हो गया। सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकते हैं? योर टाइम इज ओवर। मैं कोई विवादित बात नहीं कर रहा, मैं देश के प्रति बात कर रहा हूं, कोई विवादित बात कर रहा हूं। मैं देश के प्रति आंकड़े बता रहा हूं, देश की जनता को कि आप कितने संगीन हैं, आप अपनी देश की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। समाप्त हो चुका है, इसलिए हमने बेल बजाया है। और मैंने अभी दूसरा स्पीकर को बुलाया है, डॉक्टर सस्मित पात्रा। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर सस्मित पात्रा। सॉरी डॉक्टर मेधा विश्वम कुलकर्णी। मेधा जी।
मैं नहीं बोलूंगी। टाइम इज ओवर, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मेहता जी, नो, पहले से समय कम है, मैं ऐसे भीड़ में नहीं बोलूंगी। उसको नहीं मिलेगा। that's 1 minute. I am giving you 2 minutes. Please complete in 2 minutes. टाइम दे दिया, आप बात बात पर क्यों उठ जाते हैं? आप एलो किया है। माइक, ये तो हो गई हमारी प्रेपरेशन की बात कि हमारे पास इतना साधन नहीं है कि हम पाकिस्तान को ध्वस्त कर दें। और हम लड़ाई केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे, पाकिस्तान और चीन एक साथ है। वो सारी टेक्नोलॉजी चीन पाकिस्तान को दे रहा है, स्पेशली कि उनके पास तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं। हमारा ये जो राफेल है, इट इज ए हाफ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। इट हैज गॉट एवियोनिक्स बट इज ओनली गॉट हाफ, इट्स गॉट हाफ स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। बात तो है। अब बात आए हम सिंदूर ऑपरेशन पहलगाम की। जब पहलगाम में 26 लोग की मृत्यु हुई तो ऑब्वियसली टेररिस्ट 400 किलोमीटर अंदर आए थे और उनके पास AK-47 थे और बाकी भी औजार उनके पास थे, मॉडर्न थे। तो किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला कि 400 किलोमीटर अंदर आके उन्होंने 26 लोगों की हत्या की। पहली बात ये। और वो 1 किलोमीटर थे हमारे स्टेशन, एयर मिलिट्री स्टेशन में, ओनली 1 किलोमीटर अवे। पहली बात ये। दूसरी बात, 8 अप्रैल को गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर गए। वहां उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई हमारी व्यवस्था इंटेलिजेंस की क्या है बताइए हमें, और सिक्योरिटी क्या है बताइए हमें। 22 अप्रैल को यह हादसा हो गया और उसकी वजह यह है कि आपने उमर अब्दुल्ला को उस मीटिंग में बुलाया ही नहीं। अगर आप लीडरशिप को, एक मिनट लीडर, अरे मुझे बोलने तो दीजिए। अब ये देखो सर, मुझे अगर मुझे बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूं नहीं कर रहा है, आप बोलिए। इंफॉर्मेशन कहां से आती है? इंफॉर्मेशन जनता से आती है। अगर कोई हादसा होने वाला हो, कोई माइक ही बंद कर देते हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। मैं और इंफॉर्मेशन कहां आती है कि टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है? जनता से आती है। जनता कौन है? वहां जम्मू कश्मीर की जनता है। उसके लीडर कौन है? उमर अब्दुल्ला साहब। अब उनको मीटिंग में नहीं रखोगे, जनता के साथ आपका वार्तालाप नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, आपको इंफॉर्मेशन कहां से पहुंचेगी? इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। और नड्डा साहब एक और बात, प्लीज डोंट इंटरप्ट। नड्डा साहब एक और बात बता दूं, आप 2014 में यूपीए सरकार चली गई। 2014 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 जितनी मृत्यु सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल की हुई वो 2014 से कहीं ज्यादा थी। धन्यवाद, कहीं ज्यादा थी। धन्यवाद। मतलब क्या हुआ? धन्यवाद। 370 धन्यवाद डॉक्टर। आपने सब कुछ कर दिया। आपने वादा किया कि यहाँ को टेररिज्म खत्म हो गया है, वो सारा शिफ्ट हो गया जम्मू में। और आपने 1 लाख 80,000 जो मेहता जी बोलेगा लोग कम कर दिए।